सही होंगे तो मार के गए ना यार, और ऊपर से चमाट भी मारा उन्होंने, डांस भी किया, तो या तो आपको थूक के चले गए आपके ऊपर। तुम जीत गए हो हमसे, हम हार गए हैं तुमसे, लेकिन हारते हारते तुमने हमारा दिल भी तोड़ा है। आए लोगों से जानते हैं कि कल जो इब्राहिम ज़दरान ने जो स्पीच करी है मैच के बाद, वो पाकिस्तानियों के दिल पे कैसी छुरियों की तरह गुजरी है। आए। चुन्ने ने मुन्ने को पकड़ा, जोर से पकड़ा, जोर से खींचा। मैच कैसा लगा कल का, देखा आपने? देखा नहीं, मैंने सुना। कहाँ सुना है? रेडियो पे पूछता रहा मैं। अच्छा, लोगों से पूछते रहे आप, भाई स्कोर बता दो, कितने आउट हो गए? ये तो और मजे का हो गया। उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, मगर पाकिस्तान पता नहीं क्या पाकिस्तान को हुआ है। चुन्ना बाहर खींचता आया, बाहर निकला तो क्या देखा, इतना लंबा मोटा चूहा। इब्राहिम ज़दरान ने क्या किया है? उसने कहा है कि ये जो जीत है ये मैं उनके नाम कर रहा हूँ जिन लोगों को पाकिस्तान से निकाला गया है। अच्छा, उनको क्यों निकाला था जरा बताना आज सब लोगों को। गैर कानूनी रह रहे थे, इस वजह से निकाला था। तो खामखा जाहिर बात है, गैर कानूनी तो नाजायज है। अभी भी कितने अफगानी रह रहे हैं जिनके पास NIC हैं? रह रहे इधर कराची में बहुत रह रहे। कोई फर्क है यहाँ पे भाइयों में, हम लोगों में आपस में? पिछला जो वीक गुजरा है उसमें जहाँ मैं राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ, हमने 3 अफगानी पीपल को रखा है और दे आर नॉट हैविंग द एजुकेशन। कोई उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स, कोई मार्कशीट्स वगैरह कुछ एजुकेशन का नहीं था, डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए रखा कि वो मतलब स्किलफुल थे और उनको जॉब चाहिए थी, बिकॉज उनको अपनी फैमिलीज़ को रन करना था। कल मैच पाकिस्तान से जीतने के बाद इन लोगों ने रात में जाके नाइट क्लब के अंदर डांस किया अफगानियों ने। सही है, बाबर की गुद्दी पे यहाँ पे जरदान ने चमाट मारा है। सही। क्या ये होता है क्रिकेट के अंदर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वैसे एक दफ़ा हो चुका है ये, वो मेरे ख्याल से इंडियन हरभजन सिंह ने जो है ना उसको मारा। सिरी सांत के। ये पाकिस्तान क्या है आपकी? माँ है, वतन हमारा, माँ वतन है आपका। इस माँ के कोख में आपने अफगानिस्तान को रखा था, कितने साल पनाह दी थी? बहुत ज़्यादा। अब कल रात क्या किया है उन्होंने? जीतने के बाद डांस किया है। जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन किया है उन्होंने। जाहिर सी बात है, जब माँ की कोख में रहे तो दूध भी पिया होगा। जी पिया होगा। तो इस दूध का सिला उन्होंने ये दिया है कि जब हराया हमें तो यार आप चुपचाप चले जाते, आपने डांस किया है। बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत हद से ज़्यादा बुरा लगा। उस वक्त तो दिल चाह रहा था अगर टीवी मतलब इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता तो शायद मैं तोड़ देता। अच्छा, टीवी आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है? हाँ, तो वही मैंने कहा, वरना मैं तोड़ देता, खास तौर से इन मैचेस के लिए। अफगानिस्तान की तरफ से चमाट आया है, हाँ, पाकिस्तानी बाबर की गुद्दी पे चमाट मारा राशिद ने कल। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर सिगरेट बात करें तो वो ऑन है आइस के मुकाबले में और ये ऑफ है। माँ की दूध की लाज रख ले थे। नहीं रखी ना, वो अब कमज़ोर लोग हैं। तो अफगानिस्तान ने दिल तोड़ दिया। प्लीज़ अफगानी पीपल जितने भी हैं, हम लिटरली आप लोग को अपने भाइयों की तरह मानते हैं, अपने भाइयों की तरह यहाँ पर रखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारा साथ दें, ना कि हमारे मुखालिफ खड़े हो। कल रात इन्होंने बड़े भाई का जूस निकाल दिया, गन्ने की तरह निचोड़ के। क्या लग रहा है अब ये भाईचारगी रहेगी आपस में? नहीं रहेगी बिल्कुल, वो तो दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं जिस तरह की उनकी हरकतें। तो माजरत चाहता हूँ कि जैसे परसों का सवाल था कि आपने नमाज जो है ना ग्राउंड में अदा करी हाँ है, रिजवान ने, यही सवाल था। तो इसी तरीके से ये है कि जब वो 2000 आइस क्लियर दिखा रहे हैं तो गलती तो फिर ये इनकी माइनस वालों की हुई ना। मतलब माइनस आप बाबर को कह रहे हैं? जी जी जी। ओह माय गॉड। सेकंड कंप्लेंट दिस कंट्री प्लेयर, तो मतलब ये तो मुल्क का नाम को डुबो देने वाली बात हो गई। ओह क्रेजी। आई थिंक बस मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान की जो टीम है उसने हमारी कहीं इज्जत नहीं छोड़ी। लोगों ने जीते जी कफन पहन लिए हैं। बिल्कुल सही बात। जो अफगानियों को हमने यहाँ से निकाला है पाकिस्तान ने, उनको क्यों निकाला था? यार ये ख़ास वजह मैं जानता नहीं क्यों निकाला गया, क्योंकि वो लोग जहाँ तक मुझे पता है तो वो शोर शराबा वगैरह, उनसे लड़ाई वगैरह और खून खराबा वगैरह कर रहे थे, इस वजह से। तो वरना ऐसे बाकी भी लोग रहते हैं, हमने उनको कुछ नहीं कहा, तो जाहिर सी बात इनको अपनी इनकी हरकतों की वजह से निकाला गया। बचकानी बातें करी है ना ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने। बस यही बात है। बिल्कुल बचकानी बातें बन, जरा सच बता, पैसे की बात ही नहीं थी। मैंने बोला रोहित बड़ा है, तू जब सड़ा। बाबर ने रोहित की तारीफ करी थी, राशिद खान को बुरी लगी वो। बिल्कुल नहीं डांस करने की बात नहीं है। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ अफगानियों का। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो सही है अपनी जगह पे। सही से मुराद ये है कि देखो ना कितनी बड़ी बात आ रही है कि नीचे से बिल्कुल ऊपर कि 50 साल की टीम को जो है 5 साल के बंदे मार के चले गए। ठीक है, तो सही होंगे तो मार के गए ना यार, और ऊपर से चमाट भी मारा उन्होंने, डांस भी किया, तो या तो आपको थूक के चले गए आपके ऊपर। और आप पाकिस्तानी होने के नाते रिपीट कंप्लेंट कर रहे हो, अपने आप को सुधारने के बजाय आप उनको तनकीद कर रहे हो।
जो आपको बता के गए कि ऐसे नहीं बेटा ऐसे हैं। देखो यार, ऐसे भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं जो अभी भी अफगानिस्तान का साथ दे रहे हैं। साथ देने की बात नहीं है, बात चल रही है राउंड और राइट की। ये बताएं, यही हमारे बॉलर्स थे जिनका बॉल नजर नहीं आता था। शाहीन का बॉल यहाँ अगर पड़ता था तो मुंबई में जाता था। सही कह रहा हूँ। मगर इस दफा पता नहीं क्या हुआ है इनको। इस दफा शाहीन का बॉल ऐसा फुस्सी हो गया है, तो क्या उनके ऊपर कोई जादू करा दिया है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ग्राउंड बोला होगा कि जब ये हारेगा तुम ग्राउंड का चक्कर लगाओगे तो तुम आगे और कामयाब होगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि शाहीन की जो सेहत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे तो वैसे भी काला जादू होता रहता है। कोई ना कोई गुड़िया कहीं ना कहीं गार्डन में छुपाई है इन लोगों ने। मतलब शाहीन के नाम का जो मुर्दा है वो कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। गाड़ दिया गया। अभी ये जो बात मुद्दे पे आई है, जो रिसर्च हुआ है, अमेरिका नंबर 1 कंट्री है, उसने जो रिसर्च किया है पाकिस्तानी टीम के बारे में, तो उसने कहा है कि बाबर आजम ने कल ड्रिंक करी हुई थी। हाँ तो मैं आप देखिए ना, जब बात चलती है ना तो बात के नीचे से जब सही बात को आप फेवर देंगे, ताकत देंगे, तो जब सही बात जाएगी ना तो गलत बात क्लियर होती है। कैच पकड़ने में कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा माहिर होती हैं, तो क्या अगर हम 6 लड़के और 6 लड़कियां डालते हैं पाकिस्तानी टीम में? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, रूल्स नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं भी कितनी फजूल बात करता हूँ कभी कभार। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, लाइट कम होने वाली है। तो बात बहुत अच्छी की आपने, मगर वो लड़के साथ की तो खेल नहीं पाएंगे उधर ही। वो खेल नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? सिलसिला वो एक दूसरे को कैच दे रहे होंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एक हल्की सी एक जो है गोली इस्तेमाल करी थी, उस पर इतनी लंबी पेनल्टी लगी और बाबर आजम ड्रिंक करके बैठे हुए और उसको लोग बोल रहे हैं कि आपको चमाट क्यों मार दिया। चमाट आपको तो लाते मार के जो है ना ग्राउंड से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, कैप्टन है हमारा, सही हम है, इज्जत सही। नहीं करेंगे ना, नहीं। दुनिया थू करेगी। मैं लाइफ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो कैप्टन हो या चाहे जनरल मुशर्रफ हो या आई थिंक वो यूएसए का बंदा हो, राइट पे और रॉन्ग पे ये दो चीज़ों पे दुनिया चलती है। ठीक है, मेरी तालीम कुछ मेरे को इस तरीके से दी गई है कि यार ये ऐसे कुछ भी नहीं करता। राइट और रॉन्ग पे। हाँ, एक दफ़ा एक ऐसा दौर था कि वहाँ पे एक फाशा औरत थी, एक वो बदकार औरत थी जो कि कुएं के करीब खड़ी थी और वहाँ पे एक कुत्ता प्यासा था। तो जब वो कुत्ता प्यासा था तो उसने उसको अपने जूते से कुएं में डाल के तो उसको पानी पिलाया। तो अल्लाह ताला की उसने तौबा ताइफ की, उसने अल्लाह की को उसकी ये अदा पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने उसको मतलब जो है ना वो बख्शिश उसकी हो गई जन्नत में। क्या बात है, माशाल्लाह से। चलें सर, ये इंसान है वो मतलब जो है ना तौबा करने के बाद शायद तो हमें अल्लाह से डर और तौबा तौबा कर। अपना ख्याल रखिएगा सर। लाइट जाने वाली है, बस उनका इंटरव्यू लेके फिर मैं घर चले जाऊंगा। ट्रेन बना दे और ये क्या कहते हैं, ये ट्रेन अच्छी माशाल्लाह, क्या बात है। अभी ये बताते हैं राइट और रॉन्ग कौन है। शो हम खत्म कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। भाई जेटली साहब की बात ये है कि मेरा नाम आपने जेटली रख मेरे दिया। पास डिजी आ गया, मैं क्या करूं भाईजान, ये हो गया और ये वो।